हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ CDS 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ 2-digit नंबर is 5 times the sum of the digits what is the product of the digits। पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 20 और डी ऑप्शन 27। बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जो 5 गुना है उसके सम ऑफ डिजिट्स के। ओके, जैसे कि देखो, अब देखो ये हिट एंड ट्रायल से करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो आपको जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो सारे प्रोडक्ट है डिजिट्स का, है ना। जैसे कि अगर मैं ये 20 को ले लूँ तो 5 × 4 होता है 20, है ना। 10 × 2 भी होता है। अगर मैं जैसे कि 54 ही ले लूँ, है ना, 54, अगर नहीं वो भी नहीं हो सकता। ऐसे तो हिट एंड ट्रायल से करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आपको ये बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखो, मैंने कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर उठा लिया, मैंने ए और बी उठा लिया, है ना। अब देखो, अगर देखो मुझे इस तरीके से इक्वेशन बनानी है कि जो इसके डिजिट्स का सम है वो इस नंबर के 5 गुना है। अब ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता कि जैसे कि ए बी बराबर है ए प्लस बी इंटू में 5, ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो ए बी है, अभी आपको ये ए और बी में लिख रखा है, एक नंबर नहीं है, आपको ऐसे दिख रहा हो कि ए और बी मल्टीप्लाई में। तो अगर मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना तो मुझे ए बी को ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो 10 × में ए प्लस में ये बी। अब ये आया कैसे वो बता दो। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 2 डिजिट का नंबर ले लो 98। अब देखो मुझे 98 को लिखना है। अगर मैं जैसे कि मैंने ये ए बी लिखा हुआ था, ए बी, तो उसका मतलब था ये ए इंटू में बी। अब देखो 98 का मतलब 9 × में 8 थोड़ी होता, नॉट, ये तो 72 होता है, नॉट है 72, है ना, ये बी है ना, ये नॉट है तो 72 होता है, तो गलत है। तो अगर आपको 98 को ऐसे लिखना है कि ए को अलग और बी को अलग करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 × में 10 प्लस में ये 8 जो है ये, है ना। अब ये 98 बन गया। अब देखो ओके, अब आपको इक्वेशन मिल गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो अब मैं इसको रद्द कर सकता हूँ। देखो ए की मल्टीप्लाई 5 में होगी, बी की मल्टीप्लाई 5 में होगी। 10a में से 5a माइनस करोगे तो यहाँ पे 5a आ जाएगा, है ना। अब देखो, और देखो ये b की मल्टीप्लाई 5 में होगी, प्लस b उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, देखो 4b, है ना। हाँ, ये 4b आ गया। मतलब कि देखो 5a 4b के बराबर है। अब देखो यहाँ से आपको ए और बी का रेशियो पता चल जाएगा। वो क्या है, देखो ए और बी का रेशियो, चाहे आप बी को इधर ले जाओ डिवाइड में, और ये 5 फिर उधर चले जाएगा, ये आ जाएगा देखो 4:2 में 5। ओके, हाँ, वैसे तो आंसर 20 ही है, 5 चौक 20, ये लो 20 ही आंसर है। अब ये पता नहीं हिट एंड ट्रायल से क्यों नहीं आया था मेरे पास, मैंने 5 चौक 20 भी बोल दिया था कि देखो आपको प्रोडक्ट बताना है ना, ये जो ए और बी का, तो ये तो 5 × में 420 ही है। लेकिन जब मैंने नंबर बनाना मुश्किल होगा कि प्रोडक्ट निकाला ना, इसमें ब्रेक करके फिर उससे हर किसी से नंबर बनाना पड़ता। हालांकि मेरा जो फर्स्ट हिट एंड ट्रायल में जो मैंने पहले ही पकड़ा था एकदम सही था, लेकिन उस समय नंबर बनाने में मुझे लगा डिफ़िकल्ट होगा और लंबा प्रोसेस है, अगर गलत आ गया तो सबको चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने किया नहीं था। बाकी देखो करेंगे कैसे, देखो आपको ए और बी का रेशियो मिल गया, वही है, ए और बी कुछ भी हो सकता है ना। देखो या तो ए 5 हो सकता है, बी 4 हो सकता है, अच्छा अलट पलट भी सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ए 4 है और बी 5 है। तो देखो ए की मल्टीप्लाई 10 में और बी ऐड कर दो तो क्या आएगा, 45 हो गया।
है ना। देखो आप 4:5 से नंबर बना सकते हो कैसे, ए की जगह 4 और बी की जगह 5, 45 नंबर आ जाएगा, बस ऐसे ही। तो देखो वैसे तो अगर ऑप्शन में ऐसे कि जैसे कि इन दोनों की प्रोडक्ट 20 आ रही है, या 20 का कोई मल्टीपल भी कह सकते हो। अगर मैं एक ऑप्शन ये भी लगा दूं कि 80 सपोज, तो ये ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो ये रेशियो में है। ए और बी की वैल्यू क्या क्या होगी वो तो हमें नहीं पता। देखो हालांकि क्या होगा ना कि ए और बी की वैल्यू भी 4 और 5 ही हो सकती है, क्योंकि ए और बी एक डिजिट्स है ना। अब देखो अगर जैसे कि जो रेशियो में है, या तो ये 4:5 होंगे, या ये ऐसे हो सकते हैं 8:10, है ना, या इसकी इनकी तीन की रेशियो है, मल्टीप्लाई करते हुए चलो दोनों ही डिजिट्स को किसी नंबर से, है ना, डेसिमल का कर लो। लेकिन क्या होता है, जो डिजिट होती है एक किसी भी नंबर की डिजिट, वो एक इंटीजर होती है और कभी भी दो डिजिट्स तक नहीं पहुंच सकती, 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। तो बस चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लो या किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 डिजिट में जा रहा है ना। तो इसलिए आंसर जो है, मतलब जो नंबर है वो 45 ही है। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। हेलो ना के चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके लिखो सब लोग। अगला क्वेश्चन बैंक के एग्ज़ाम में आया था, बैंक की। ओके क्वेश्चन है, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर greater than 100 and increase by 198 when arranged in reverse order। बताओ, पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन 60, सी ऑप्शन 70 और डी ऑप्शन 80। बताओ। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 डिजिट का नंबर है जो कि 100 से बड़ा है, मतलब कि 100 भी एक 3 डिजिट का ही नंबर होता है, लेकिन वो उससे बड़े हैं सारे नंबर्स, तो 100 को इंक्लूड हमें नहीं करना। और वो 3 डिजिट के नंबर जब 198 से बढ़ाए जाए, मतलब 198 ऐड करें, तो उनकी जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाती हैं। ओके, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर मैं बोलता हूँ ABC, मैंने बोल दिया, अगर मैं इसमें 198 ऐड करूँ तो ये नंबर ऐसे हो जाएगा, इसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, तो ये नंबर ऐसे हो जाएगा CBA। अब देखो ये मैंने 3 डिजिट्स लिखी हैं ABC, ये तो एक नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 987, है ना। ऐसे ही मैंने जैसे 9, 8 और 7 लिखे हुए हैं, ऐसे ही ABC लिखे हुए हैं। अब देखो ये ABC मल्टीप्लाई में तो है नहीं। अब अगर देखो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो मुझे ये करना है ना कि ABC और CBA को माइनस करना है और 198 के इक्वल है। अब मैं ऐसे थोड़ी माइनस कर दूंगा। अब देखो माइनस करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि ऐसे A में C माइनस हो जाएगा, B में से B और C में से A,
ऐसे तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा नंबर को एक ऐसे कि ए को अलग करना पड़ेगा, बी को अलग करना पड़ेगा, सी को अलग करना पड़ेगा। कैसे, देखो आप 987 के एग्जांपल ले लो, अगर मैं 9, 8 और 7 को अलग करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो 9 के बाद 2 डिजिट्स है तो 9 के बाद आप 2 जीरो चिपका दो। अब देखो उसके बाद क्या बच गया, 8 प्लस में ये 8 और 8 के बाद 7 है, जीरो कर दो और ये प्लस में 7। देखो ये 900 प्लस 80 प्लस 7 987 को मैंने अलग अलग कर दिया। सिंपल है, सेम हम वैसे यहाँ भी वही करेंगे। आप ए को ऐसे लिख दो कि a इंटू में 100 प्लस में b इंटू में 10 प्लस में ये c। अब देखो ऐसी सी बी ए को कर दो, c इंटू में 100 प्लस b इंटू में 10 प्लस में ये a। अब देखो कहाँ, अब देखो अब अगर मैं ए बी सी और सी बी ए को माइनस करूँ तो ये 198 के इक्वल आएगा। लेकिन अब अगर आप ए बी सी और सी बी ए को माइनस कर रहे हो, मतलब आप इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, देखो ये 100 ए है, ये खाली है, ये दोनों माइनस होंगे तो क्या होगा, देखो ये आ जाएगा तो 99 ए है ना, देखो 99 ए। अब देखो 10 बी से 10 बी माइनस करो, कट जाना है ना, और देखो प्लस सी में से माइनस 100 सी करो, क्या बन जाएगा, माइनस 99 सी। 99 कॉमन निकाल लो, क्या बन जाएगा, ए माइनस सी। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 198 के, क्योंकि बोला है ना कि इनका डिफरेंस 198 है। मतलब कि ऐसे नहीं बोला, लेकिन ऐसे बोला है ना कि जब अगर किसी भी एक 3 डिजिट के नंबर में आप 198 ऐड करो तो उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाती है। 198 ऐड करा तो उसकी डिजिट्स रिवर्स हो गई, तो मतलब कि इनका डिफरेंस 198 है। ऐसे देख लो, क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना कि एक 3 डिजिट का नंबर 100 से बड़ा है, उसको जब 198 से बढ़ाया जाए तो उसकी डिजिट रिवर्स हो जाती है, सी बी ए बन जाता है ना। तो मतलब कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो जो नंबर आएगा 198 के इक्वल आएगा। अब देखो, हालांकि मतलब कि जिस तरीके से मैंने लिखा है ना कि ए बी सी में 198 जोड़ के सी बी ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सी बी ए माइनस ए बी सी ये है 198 के इक्वल। और मैंने क्या करा है, मैंने ए बी सी माइनस सी बी ए करा है। हालांकि दोनों एक ही बात है। आप ऐसे देख लो कि सी बी ए में 198 ऐड करें तो ए बी सी बन जाता है। या अगर कोई ऐसे ही देखना चाहता है कि नहीं मुझे तो यही देखना है, तो देखो फिर क्या होगा कि सी बी ए में से हम ए बी सी घटा रहे हैं तो क्या होगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा बस सी माइनस ए करके, क्योंकि देखो 100 सी में से माइनस सी घटाओगे कितना हो जाएगा 99 सी है ना, 99 कॉमन। और देखो प्लस ए में से माइनस 100 ए कितना होगा, माइनस 99 है, 99 एक कॉमन, तो सी माइनस ए बन गया। अब देखो सी और ए की जगह आप कौन कौन सी वैल्यूज़ डाल सकते हो, बस आपको ये निकालना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे देखो कि 99 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब कि अगर आप 99 को 198 से डिवाइड करो, काटोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 99 2 सा होता है 198, मतलब कि जो c माइनस ए है उसकी वैल्यू आ गई 2। ये देखो उसकी वैल्यू 2 आ गई। अब देखो अब c और a क्या क्या हो सकता है कि जिनका डिफरेंस 2 हो। मुझे एक बात बताओ, वैसे c और a तो एक डिजिट है ना, एक डिजिट है देखो, और डिजिट क्या हो सकती है, डिजिट हो सकती है 0 से लेके 9 तक। लेकिन देखो अगर आपने a को 0 ले लिया, जैसे कि एक के c भी बन जाएगा, वो होगा 2 माइनस 0 है ना। देखो c की वैल्यू 2 ले ली, a की वैल्यू 0 ले ली, 2 में से 0 घटा रहे हो 2 ही आ रहा है। लेकिन क्या हो गया ना कि अगर आप यहाँ 0 ले लोगे तो फिर जो a b c है ना, यहाँ पे तो 0 आ गया स्टार्टिंग में, यहाँ कुछ भी हो सकता है 1 2 है ना। देखो अब ये 3 डिजिट का नंबर नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आ गया, तो 0 स्टार्टिंग में लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अब ये 2 डिजिट का नंबर हो गया, इसलिए आप a और c को कभी भी 0 नहीं ले सकते। ओके, तो ये केस तो हमारा रिजेक्ट हो गया। तो आगे से चलते हैं। देखो अब किसी को 0 नहीं ले सकते, तो आप और क्या ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, देखो 3 और 1 ले सकते हो, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा। आप ये ले सकते हो 4 और 3 ले सकते हो, है ना। ऐसे ही चलते जाओगे और कहाँ तक जा सकते हो आप, लास्ट में आएगा 9 और 9 में 7। तो देखो 4 और 2 है ना। ऐसे देखो 5 और 3, ऐसे ही देखो 6 और 4, ऐसे ही चलते जाओगे 7 8 5 6, ऐसे मैंने सारे नंबर्स लिख दिए। देखो 1 से लेकर 7 तक। हालांकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, 1 से चलोगे 7 तक पहुँचोगे तो आप छूट देखते ही बता सकते हो कैसे कितने होंगे, हाउ मैनी नंबर्स है ना। तो ऐसे होंगे, देखो 70 नंबर्स होंगे। अभी 70 कैसे आ गया वो मैं आपको बताया था। देखो वैसे तो ए और सी कैसे 7 कॉम्बिनेशन मिले, लेकिन 70 कैसे आ रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा हो किसी को। मैं आपको बताता हूँ। देखो
एक जो नंबर होगा, आपसे ये पूछा ना कि ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जिनको रिवर्स करने पे CBA बन रहा है और 198 से ज़्यादा है। देखो एक नंबर ABC आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। पहला केस है वो क्या मिला कि जो C है वो 3 है, A क्या है 2, C ये 3 है और A क्या है, A है 1, सॉरी 2 गलती से बोल दिया मैंने, 1 है सॉरी। अब देखो जो B है, B क्या क्या हो सकता है, B तो कुछ भी हो सकता है ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 9 तक। और देखो ये 1 3 और देखो ये 1 3 ऐसे ही चलता जाएगा 1 3, मतलब कि देखो 103 भी एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स को अगर आप रिवर्स कर दो 301 बन जाएगा, उनका डिफरेंस देखो तो 198 आएगा। और देखो 113 भी एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा 311, तो ये भी इन दोनों का डिफरेंस भी 198 है। मतलब कि देखो जितने भी हमें केस मिले हैं जो नंबर बनेगा ABC करके, यहाँ जो बीच में B आएगा वो 0 से लेके 9 तक, यानी कि 10 पॉसिबल है। मतलब कि यहाँ पे जो बीच में B होगा उससे यहाँ से भी 10 वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10, ऐसे ऐसे कितने 10 करते 70 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी 10 करते क्योंकि देखो ये 3 और देखो 1 और 3 का मैंने बता दिया। अब देखो 2 और 4 का ले लो, 2 और 4 का है ना, बी भी यहाँ पे देखो 0 से लेके 9 तक कुछ भी डाल सकते हो आप। तो देखो यहाँ भी देखो यहाँ से भी 10 के केस आ गए। अब देखो 3 और 5 का ले लो, है ना, बी भी यहाँ से 0 से लेके 1 2 3 9 तक कुछ भी डाल सकते हो। देखो 315 325 ऐसे कितने सारे नंबर पॉसिबल हैं। तो बस मेरे दिखाने का पर्पज़ ये था कि इसका आंसर 70 होगा। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 2017 मेन से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, इफ अ सर्टेन 2 digit number is divided by the sum of its digits, the quotient is 6 and the remainder is 3. If the digits are reversed and the resulting number is divided by the sum of digits, the quotient is 4 and the remainder is 9. The sum of digits of the number is, पहला ऑप्शन 6 9 12 और 4। अब देखो मैं समझाया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसको उसकी सम ऑफ डिजिट से ही डिवाइड कर दिया, तो जो क्वोशंट है वो 6 और जो रिमाइंडर यानी कि क्षेत्रफल जो है वो 3 है। ओके, अगर उस डिजिट्स को रिवर्स कर दे, है ना, जैसे कि एक नंबर 98 है उसको पलट दे उसके डिजिट्स को तो 89 नंबर बन जाएगा। तो ऐसी उस जो भी वो नंबर है उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो जो रिजल्टिंग नंबर है उसको अगर सम ऑफ डिजिट से डिवाइड कर तो क्वेश्चन 4 आएगा और जो रिमाइंडर वो 9 आएगा। ओके, तो बताओ सम ऑफ डिजिट्स क्या है। मैं आपको बताया तो जैसे कि कोई सा भी नंबर ले लो आप, मैंने एक नंबर ले लिया A और B, मतलब A B एक नंबर ले लिया मैंने, 2 डिजिट का नंबर है, पहली डिजिट 9 है और दूसरी डिजिट B है, मतलब कि यूनिट डिजिट B है और 10 डिजिट A है ना। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर को जब सम ऑफ डिजिट्स यानी A प्लस B से डिवाइड करें, मैं बताता हूँ कि A प्लस B से अगर A इस नंबर को डिवाइड करें। अब देखो मैं ये नंबर A B एज इट इज तो लिख नहीं सकता यहाँ पे, मुझे इस नंबर को ऐसे लिखना पड़ेगा 10A प्लस में B, है ना, क्योंकि देखो A B अगर मैं लिख दूंगा तो ये तो साइन मल्टीप्लाई का है ना। अगर मुझे A B को ऐसे नंबर फॉर्म में लिखना है तो मुझे ऐसे 10A प्लस B करके लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकता। ओके, तो देखो अगर मैं देखो 10A प्लस B A B को अगर सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करें तो जो क्वोशंट क्या आता है, क्वोशंट 6 आता है और रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है, कहाँ गया रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर 3 हमारा, रिमाइंडर आता है 3। अब देखो अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दे, ए बी से बी ए हो गया, है ना, डिजिट्स रिवर्स हो गई। अब देखो अभी जो बी ए नंबर है ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये 10 बी प्लस में ए है। अब अगर इसको हम ए प्लस बी से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 4 आता है और रिमाइंडर 9 आता है। क्वोशंट 4 क्वोशंट यानी भागफल और रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है हमारा 9। ओके, अब देखो अब हमसे पूछा है कि ये a प्लस बी का मान क्या है, a प्लस बी का मान बताओ। अब देखो अगर आप इसको आगे सॉल्व करने के आगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है,
लेकिन देखो क्या है ना कि आप इसका आंसर अभी बता सकते हो, और वो क्या होगा, आंसर होगा 12। कैसे, मैं आपको ही बताता हूँ। देखो देखो जो रिमाइंडर है वो ऑब्वियस सी बात है वो डिवाइजर से छोटा होगा, यानी कि 3 a प्लस बी से छोटा होगा, और 9 जो है वो a प्लस बी से छोटा होगा, यानी कि a प्लस बी 9 से बड़ा होगा, है ना। रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से, है ना। 9 a प्लस बी से छोटा होगा, यानी कि a प्लस बी 9 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ देखो, यहाँ या तो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, लेकिन ना तो या 9 होगा, 9 से छोटा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से, या डिवाइजर हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू 3 या 3 से छोटी नहीं हो सकती, और 9 या 9 से छोटी नहीं हो सकती। अब देखो ये ऑप्शन सारे ये 9 से छोटे हैं, सिर्फ एकमात्र ये ऑप्शन है जो कि 9 से बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर हो गया। ओके, पहले वैसे तो आप ये भी देख लो, अगर ये वाला ऑप्शन जैसे कि 14 होता, अब देखो अब आप 2 ऑप्शन में फंस जाते, लेकिन तब भी आप ऑप्शन बिना सॉल्व करे, बिना ए और बी की वैल्यू निकाले आप सी ऑप्शन को आंसर मार्क कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता दूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, याद करो क्या थी कि अगर देखो, अगर एक नंबर n को a से डिवाइड करे तो रिमाइंडर r1 आता है ना। अगर किसी दूसरे नंबर को सेम डिवाइजर से भाग करे, देखो ये n1 एक नंबर है और ये n2 दूसरा नंबर, लेकिन डिवाइजर मैंने सेम किया, तो देखो एक अलग रिमाइंडर आएगा r2। ओके, अब देखो अगर इन दोनों के सम को, देखो n1 प्लस n2 को सेम डिवाइजर से भाग करे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए r1 प्लस r2। ओके, या तो ये आना चाहिए, इन दोनों का सम आना चाहिए। लेकिन अगर कुछ रिमाइंडर अलग आ रहा है, रिमाइंडर r3 आ रहा है, देखो ना तो r1 प्लस r2 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, उसको मैंने r3 नाम दे दिया, तो जो हमारा डिवाइजर है a, जिसके a है, उसकी वैल्यू होगी r1 प्लस r2 माइनस r3। ये थ्योरम मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में प्रूव करा रखी है। ओके, और यही इसी थ्योरम से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। कैसे, आप बस इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, देखो ये 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस a को अगर मैं ऐड कर दूँ क्या होगा, देखो 10a में a जुड़ जाएगा और ये b में 10b जुड़ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, देखो 11a प्लस 11b बन जाएगा। अब अगर आप इसको सेम डिवाइजर से भाग करोगे, देखो a प्लस b से, तो क्या होगा, देखो a प्लस बी की 11a मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, देखो 11a प्लस 11b। देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है ना। देखो ये देखो यही वाली थ्योरम लग जाएगी। देखो पहला नंबर देखो n1 की जगह मैंने ये, n2 की जगह ये, और n1 प्लस n2 ये रहा। देखो रिमाइंडर जो है वो अलग अलग आ रहा है, तो डिवाइजर की वैल्यू क्या होगी, डिवाइजर की वैल्यू r1 प्लस r2 माइनस r3, 3 प्लस 9 माइनस 0 जो कि होगा हमारा 12। ओके, अब देखो अगर आपको ये बेसिक से बनाना है तो बेसिक से देख लो, मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे तो जितना हो सके आपको शॉर्ट मेथड अपनाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप 1 से 2 सेकेंड में कर पाओ। 1 से 2 सेकेंड तो मैंने बहुत कम बोल दी, चलो 10 से 15 सेकेंड में कर पाओ। ओके, अब देखो चलो बेसिक से देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे होगा। ओके, देखो बेसिक से वही है, आपको a और b की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों से a और b की वैल्यू निकालो और उनको ऐड करके आप आंसर मार्क कर दो। मैं आपको बेसिक से बता दूँ। देखो ऑब्वियसली बात है, देखो 10a प्लस बी को अगर a प्लस बी से डिवाइड करें तो क्वेश्चन 6 है, रिमाइंडर 3 है। ओके, और अभी कर लेते डिवाइड। देखो क्वेश्चन अगर 6 है तो मतलब कि देखो ये जो डिवाइजर की क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करा होगा, मतलब कि अगर a प्लस बी की आप 6 में मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये b है और ये 6 है, दोनों सेम से लग रहा है लेकिन अलग है। देखो b को मैं चलो थोड़ा ऐसे कर देता हूँ कि आपको ये b लगे। ओके, बस देखो a प्लस बी को अगर 6 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, देखो ऐसे आ जाएगा 6 से प्लस में 6b। ओके, देखो अब देखो अगर मैं देखो 10a प्लस बी में से 6 से प्लस 6b माइनस करूँ तो क्या वैल्यू आएगी, देखो ये आएगी आपकी 4a माइनस का 5b, है ना। अब देखो रिमाइंडर ये आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो मतलब कि देखो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई आपको, वो क्या है 4a माइनस 5b, इसकी वैल्यू कितनी है 3। अब देखो सेम एक इक्वेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो क्या आएगी, देखो a प्लस बी की 4a मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, देखो ये ऐसे आ जाएगा। पहले b वाली वैल्यू ले लेते कि 4a प्लस 4b आएगा, लेकिन यहाँ b है तो पहले b के नीचे b लिख दो, 4b प्लस में 4a। अब देखो माइनस कर लो, क्या आएगा, देखो ये आएगा 6b माइनस में 3a, किसके बराबर आएगा, देखो क्या रिमाइंडर दिया था हमें यहाँ पे, हमने दिया था यहाँ पे 9, है ना। हाँ,
9 दिया था। वैसे तो इस क्वेश्चन को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। क्या आएगा, 3 से डिवाइड ही कर लेते हैं। ये ऐसे आएगा -a प्लस में 2b बराबर आएगा 3 के, है ना। देख लो, चलो बन गई इक्वेशन। अब देखो 2 इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है बस। देखो चलो अभी करते हैं। देखो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड कर दो। देखो तो क्या आएगा, देखो ये देखो -4a + 4a कट जाएगा। अब बी पे फोकस करते हैं, कितना आएगा 8b। 8b में से 5b घटाओ, कितना आएगा, ये आएगा आपका 3b, है ना। 3b की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 × 12 में से 3 घटाओगे 9। b की वैल्यू आ गई 3, b आ गया हमारा 3। b जो b की वैल्यू 3 आई वो तो या इस इक्वेशन या इस इक्वेशन किसी में पुट कर दो, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसमें पुट कर देते हैं, कितना आएगा 5 × 15 या 18। a की वैल्यू डेसिमल में कैसे आ रही है, a की वैल्यू कुछ तो गड़बड़ हो गई दया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। पहले देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व सही किया है मैंने। 4 दूनी 8, 4 × 12। ओके, अच्छा ऐड कर रहे थे, मैंने माइनस कर दिया। मैंने 4 3 12 में से 3 को माइनस कर दिया, ऐड करना था। ओके, 4 3 12 + 3 कितना हो गया 15। अब देखो b की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू 5 आ गई। अब b की वैल्यू जो 5 आई है वो दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। मैं ऐसे पुट कर दो 25, ये कितना आएगा 25 3 में ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 28 को 4 से डिवाइड कर दो, 7 × 4 = 28, a की वैल्यू आ गई 7। ओके, मतलब कि जो नंबर है, आप देखो a + b की वैल्यू निकालनी थी, हो गया 5 + 7 देखो 12, है ना। नंबर तो आपका 75 है, जिसके साथ ही कहानी चल रही है, मतलब कि 6 a + b से डिवाइड करो, 6 क्वेश्चन और 3 रिमाइंडर, और डिजिट्स को रिवर्स करके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करो तो वही 4 क्वेश्चन 9 रिमाइंडर, वही है। लेकिन हमें तो a + b की वैल्यू सम ऑफ डिजिट्स निकालना था। 5 + 7 देखो 12, आंसर हो गया। ओके, चलो देख लो। अगला और आखिरी क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे। देखो फिर नंबर सिस्टम से मैंने सारे टाइप ख़त्म हो जाएंगे बस। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बाय एडिंग 3 and 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 2/3 इफ 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली इट बिकम्स 2/5, फाइंड फ्रैक्शन। ओके, चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसके अंश और हर में अगर 3 और 5 जोड़ दे तो फ्रैक्शन 2/3 बन जाती है, और उसके अंश और हर में 1 घटा दे और 3 जोड़ दे हर में डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 2/5 बन जाती है। फ्रैक्शन बताओ। तो वो सबसे इजी तरीका ऐसे सवालों करने का वो है बाय ऑप्शंस। और हर एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करा के देख लो कि ये जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो चलो सबसे पहला ऑप्शन 6/7 उठाते हैं। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, अगर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 5 जोड़ दे तो फ्रैक्शन 2/3 बनती है। देखो 6 में 3 जोड़ोगे 9 बन जाएगा, 7 में 5 जोड़ोगे कितना बच जाएगा 12। तो देखो ये 9/12 बन रहा है। अब 9/12 होता है 3/4, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो गया। ओके, देखो चलो अब ये वाला चेक करते हैं। अगर देखो अगर इस फ्रैक्शन में 3 और 5 ऐड कर दे, 3 ऊपर 5 नीचे, तो क्या होगा 8/12। 8/12 कितना होता है, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, हाँ 2/3 तो बन रहा है। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब कह रहा है कि अगर 1 को घटा दे और 3 जोड़ दें, 1 को न्यूमरेटर में घटा दे और 3 को डिनोमिनेटर में जोड़ दें तो फ्रैक्शन 2/5 बन जाती है। तो देखो अगर 1 घटाएंगे 4 और 3 जोड़ेंगे तो 10, 4/10 यानी 2/5। जी हाँ, देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो ये आंसर हो गया। ओके, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आंसर नहीं होंगे, यही आंसर होगा। अगर बेसिक से देखना चाहते हो बेसिक से देख लो। ओके, बेसिक से कैसे करेंगे, देखो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ ही मान लो, मैं n और d मान लेता हूँ। ये ऐसे तो एग्ज़ाम में आपको नहीं करना, मैं आपको बस बता रहा हूँ ये बेसिक से कैसे होगा। अब देखो अगर पहली कंडीशन 3 जोड़ दे और दूसरी कंडीशन 5 जोड़ दे, और मतलब कि 3 और 5 जोड़ दे, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 2/3। और अगर कह रहा है कि देखो 1 घटा दें और 3 जोड़ दें तो क्या बन जाती है 2/5,
यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, सॉल्व करोगे। अभी बना लेते, देखो क्या ये पहले यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से बनेगी 3n माइनस 2d बराबर होगा, ये 3 है ना, 3 मैंने जोड़ा है, बराबर होगा 10, ये 1 होगा बराबर। अब देखो 5n माइनस 2d, 5n माइनस 2d बराबर कितना होगा, 6 + 5 कितना होगा, 11। अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस टू डी कॉमन है, अगर आप माइनस कर लोगे ज़्यादा इजी रहेगा। इसको माइनस कर लेते हैं, क्या होगा, ये देखो माइनस का 2n बराबर आ जाएगा माइनस के 11 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 5, सॉरी -10 के इक्वल आएगा ना। 11 1 में से 11 को घटाओगे -11, तो n की वैल्यू 5 होगी। n की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दो, 5 3 अब 15 हो जाएगा, माइनस करोगे तो -14, d की वैल्यू आ जाएगी 7। यहाँ देखो d की वैल्यू 7 हो गई। तो देखो ये फ्रैक्शन क्या होगी, 5/7, n/d ली थी ना हमने फ्रैक्शन, n/d वही, तो 5/7 हो जाएगी। ओके, चलो इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त।